आज एक विषय पर चर्चा करेंगे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मानव जीवन का जो उद्देश्य है अनेक बार निश्चित नहीं हो पाता। हम मानव जीवन का उद्देश्य ढूंढते हुए जब खोज करते हैं उद्देश्य की, तो हम प्रायः शास्त्रों का सहारा ले लेते हैं। हम सहारा ले लेते हैं दूसरों की कही सुनी बातों का भी। प्रायः उस उद्देश्य में जो हम ले लेते हैं या बना लेते हैं, कोई ना कोई स्थूल प्रलोभन छिपा हुआ होता है। ये बनना है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है, और ऐसा वैसा बनने से क्या होगा? समाज में लोग में बड़ी प्रतिष्ठा होगी, मान होगा, धन मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा उद्देश्य कहा जाता है। और जब हम संध्या उपासना करते हैं तो उसमें जब समर्पण मंत्र होता है तो वहां पर हम क्या कहते हैं? उद्देश्य की दृष्टि से धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धि भवेत्, कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह इनको चार पुरुषार्थ अथवा चार उद्देश्य की दृष्टि से भी हम लोग समझ लेते हैं। ये बाह्य शब्द सारे के सारे। इन शब्दों के साथ में अधिकांश लोग, सभी की बात नहीं करता, उच्च संस्कारी लोगों की, अधिकांश लोग भीतर से जुड़ नहीं पाते इन उद्देश्यों के साथ में, क्योंकि इन उद्देश्यों को प्रायः व्यक्ति अपने आत्मा से दूर पाता है जब देखता है। तो उद्देश्य को समझने के लिए और सरल करेंगे इन्हीं बातों को। पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कौन है, जिसका यह उद्देश्य है। जिसको उद्देश्य निर्धारण करना है, पहले तो उसको जानना पड़ेगा वह कौन है। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि स्वयं को जानना ही प्राथमिक उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य कि मैं कौन हूं, क्या है मेरा मामला, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये है कौन? यह जीवात्मा जिसको हम कहते हैं या चेतना कहते हैं, इसको जानना, इसके स्वरूप को जानना, यह हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इसके स्वरूप को समझना यह हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। अब बड़े उद्देश्य की बात आएगी तो इसकी दो गतियां हैं। आत्मा की दो गतियां हैं, एक है ऊर्ध्व गति और दूसरी अधोगति। अर्थात एक बार एक और तो जीवात्मा ऊपर की ओर जाएगी, एक नीचे की ओर जाएगी, बीच में रह नहीं सकती। कोई व्यक्ति यूं समझे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो न मेरी गति ऊपर जाएगी न नीचे जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ नहीं करने वाली की गति भी कई बार ऊपर जा रही होती और कई बार नीचे जा रही होती, उस स्थान पर नहीं रहती। जीवात्मा निरंतर ऊर्ध्व अथवा अधोगति में टिका हुआ है, चल रहा है। इस बात को समझ लेना चाहिए। कुछ नहीं करने वाली जीवात्मा, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कुछ नहीं करने को योगाभ्यास में वह आंख बंद करके बैठा और अपनी वृत्तियों को शांत करने का प्रयास कर रहा है, अर्थात वह कर रहा है, उभारी दृष्टि से शांत है। यह उसका जो प्रयास है, यह जो एकांत में बैठना, यह उसकी ऊर्ध्व गति में ही इसको मानना चाहिए, ऊर्ध्व गति में ही सहायक है। और दूसरी ओर एक जीवात्मा जो कि समाज के अंदर कुछ विशेष कर सकती थी, वो कुछ नहीं कर रही है, तो वह उसकी अधोगति के अंदर आ जाएगा। पुरुषार्थहीनता निश्चित ही अधोगति है, निश्चित ही, इसको जान लेना। तो हमने ऊर्ध्व गति करनी है। ऊर्ध्व गति का तात्पर्य क्या है? कि आप निरंतर पुरुषार्थी हो, निरंतर उद्यमी हो और अपनी क्षमताओं को विकसित करना, यही ऊर्ध्व गति है। आत्मा का विकास करना, इसको आत्मा का विकास कह सकते हैं। आत्मा का स्थूल स्वरूप तो है नहीं कोई भी कि वो दिखे हमारे को, परंतु उसके विकास का तात्पर्य यही है कि उसका ज्ञान बढ़े, उसकी विद्या बढ़े, उसका विवेक बढ़े, उसकी जो एक क्षमताएं हैं उनका विस्तार हो, वह समझ पाए, उसकी समझ बढ़ती चली जाए, और उसका जो बंधन है, जिनके अंदर वह फसावट अनुभव करता है, वह शिथिल हो। तो यह स्वाभाविक रूप से मुक्ति की बात हो रही है। इसको इस दृष्टि से देखेंगे। दो व्यक्ति हैं, ऊर्ध्व गति की दृष्टि से बताना, कौन ऊपर है और कौन नीचे है, किसकी गति अधिक ऊर्ध्व है, इसको यदि हमें समझना होगा तो हम ऐसा सोचेंगे कि किसको कितनी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब ये हाथ पैरों वाली स्वतंत्रता नहीं, मन में कितनी स्वतंत्रता है, उसका मन कितना स्वतंत्र है, मन में फसावट कितनी है, यह विचार करना पड़ेगा। इंद्रियों के विषय की ओर वह कितना फंसा हुआ है, इंद्रियों के विषय की ओर उसका कितना फसावट। अब ये आकर्षण जो शब्द होता है, इसके लिए भिन्न शब्द दे रहा हूं।
ऊर्ध्व गति समझाने के लिए कि फंसावट कितनी है। इंद्रियां उसको जो आकर्षण कर रही है उसमें उसका कितना सामर्थ्य है कि वह उस पर नहीं फंस पा रहा है। यदि नहीं फंस पा रहा है तो स्वतंत्र है। अन्य विषयों से मोह है, राग है, द्वेष है, इन विषयों से वह कितना स्वतंत्र है, यह उसकी ऊर्ध्व गति का परिचायक है। जो जितना जितना स्वतंत्र होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन महान जो शत्रु कहते हैं, इनके ऊपर उसने कितनी विजय प्राप्त करी है, यह उसकी ऊर्ध्व गति का परिचायक है। दूसरी ओर वह इनको दूर करने में, इनको हटाने के लिए कितना उद्यमशील है, यह भी उसकी गति का परिचायक है। यदि आप निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तो आपकी गति अधो हो जाएगी, अधगति हो जाएगी, निम्न गति हो जाएगी, और फिर उसमें हानियां है, बहुत अधिक हानियां स्पष्ट रूप से पता चलेंगी कि आप पुनः बंधन में आ गए हो। आपके भीतर की जो स्वतंत्रता थी, जो आनंद था, वह समाप्त हो गया। अगली बात इन गतियों के बाद में, तो अगली बात यह है कि व्यक्ति जब यह संकल्प करता है कि मैंने इस ऊर्ध्व गति की ओर ही चलना है, ऊर्ध्व गति की ओर चलना है, ऐसा संकल्प करता है और फिर पुरुषार्थ करना प्रारंभ करता है, तो ऐसे व्यक्ति की संज्ञा जो क्या होती है, ब्रह्मचारी। ठीक है जी। इसी उत्साह को, इसी गति को वीर्य अथवा रेतस से भी हम संबोधित कर सकते हैं। हमें शास्त्र में शब्द आता है, बारंबार सुनते हैं, ऊर्ध्व रेतस, ऊर्ध्व रेता, जो निरंतर ऊपर की गति पर चलता है और चलते चलते ऊपर वाली गति पर स्थित हो जाता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्व रेतस। उसकी जो ऊर्जाएं हैं वो निरंतर ऊपर की ओर चल पड़ी है, ऊपर की ओर चलते हुए स्थित हो गई है। उसके भीतर के जो विकल्प थे, जो संशय थे, जो भ्रम थे ना, वो सारे समाप्त हो गए हैं और वो ऊपर की ओर चल पड़ा है। तो इस प्रकार से लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। और जो नीचे की ओर जा रहा है, जिसने अपने लक्ष्य को सांसारिक भोग आदि बना लिया, तो वह अधोगति है। तो ब्रह्मचारी ऊपर की ओर चलता है, ब्रह्मचारी ऊर्ध्व रेतस होता है, सच्चा ब्रह्मचारी। उसका रेतस, उसका वीर्य, वह सदैव ऊपर की ओर चलता चला जाता है, ऊपर चलता है। ऊपर की ओर चलने में जो अपने सारे विचार को, सारे उत्साह को, सारी ऊर्जा को लगा देता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। और जो सांसारिक भोगों को लक्ष्य बना करके चलता है, वह अधोगति है, उसको हम पतन कहते हैं, गिर गया, नीचे जा रहा है। इस विषय में एक बात और भी देखनी चाहिए कि देखो, प्रत्येक जीवात्मा इन गतियों में कहीं ना कहीं है। तो प्रत्येक जीवात्मा के पास में यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी स्थिति से ऊपर चली जाए और अपनी स्थिति से नीचे चली जाए। तो मान लीजिए कोई अधोगति में है और वह व्यक्ति अभी संकल्प करके मुझे ऊपर चलना है, तो वहां से चलना शुरू करेगा। और ऊपर वाला व्यक्ति जो और ऊपर चला हुआ है, अगर उसके संकल्पों में न्यूनता आ गई, उसने सोच लिया कि मैं तो कृत्य हो गया और पूर्णता हो गई, वो वहीं से नीचे जाना शुरू हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी सदैव सजग होता है, एक क्षण के लिए भी विश्रांति उसको नहीं होती। तो आज समाज में ब्रह्मचर्य के ऊपर बड़ी विडंबना है। चिंतन इस प्रकार का है कि भाई किस प्रकार से ब्रह्मचर्य पालन हो। मतलब ऊर्जा तो यही है ना सभी के भीतर, चाहे वो भोगवादी है या वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो भोगवादी जिस प्रकार से भोग का चिंतन करता है, दिन रात के चिंतन में उसके चिंतन का मुख्य भाग भोग होता है, इंद्रिय का भोग होता है, इसी प्रकार से ब्रह्मचारी भी दिन रात अपने ऊर्जा को अपने शरीर में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील होता है। उस स्तर पर जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रयत्नशील होता है, जो ब्रह्मचारी, दोनों का समय समान रूप से ही लग रहा है, दोनों की ऊर्जा इस चिंतन में लगी हुई है कि किस प्रकार से अपनी गति को मैं प्राप्त करूं। तो प्रत्येक व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रयत्नशील है, यह देखना चाहिए, परंतु हमें अपनी गति का पता नहीं है, हम किधर जाना है। बस इतना सा निश्चय करना, हमारी गति ऊर्ध्व होनी चाहिए, यही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। इसको चिंतन करने में बहुत बड़े दर्शन की आवश्यकता नहीं है, बहुत शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट हो जाएगा। किसी भाषा मत मजहब की भी आवश्यकता नहीं है, किसी कहीं पर भी ये बात बताई जा सकती है कि विकसित होना है, हमें आगे बढ़ना है, अपनी धारणाओं को तोड़ करके स्वतंत्रता की दृष्टि से और आगे बढ़ते चले जाना। अब आगे जब चलेंगे और आगे जब विचार करेंगे कि जो अधोगति, निम्न गति की तरफ लोग जा रहे हैं, एक ऊर्ध्व गति की तरफ जा रहे हैं, यह गतियां निरंतर चल रही है। कभी भी व्यक्ति एक भी गति से क्या नहीं है,
बच नहीं सकता है, वो निरंतर चल रहा है। तो जो ब्रह्मचारी ये बड़ा सजग है, किसी क्षण मात्र के अंदर भी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को मान लिया कि ये व्यक्ति तो पूर्णतः ऊर्ध्वगति की ओर चल रहा है और ये व्यक्ति पूर्णतः अधोगति की तरफ चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। मिले हुए लोग हैं, ये मनुष्य है ना, ये मिला हुआ है। जो मात्र ऊर्ध्व की ओर पर स्थित हो गया वो देव है, ऊर्ध्वरेतस हो गया, और जो व्यक्ति निम्न की तरफ चला गया निरंतर वह असुर हो गया है। तो बीच के जो मानव हैं ये तपस्या कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, झूल रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य के पालन करने की विधि यहाँ पर छिपी हुई है इसी लक्ष्य में। वह विधि यह है कि हम हर क्षण सजग रहे, हमारी कोई गति निम्न की ओर न चली जाए, निरंतर आगे बढ़ते जाओ, अपने आप को निरंतर ऊर्ध्व गति में संलग्न रखो। कहीं भी हम आलस्य के अंदर ना आ जाए, प्रमाद में ना आ जाए। जब ऋषि दयानंद जी से पूछा गया कि जी आपको क्या काम वासना इत्यादि नहीं सताती है, तो उन्होंने, अब हम लोग जैसे शास्त्र पढ़ते, पुस्तकें पढ़ते हैं ना, बहुत सारी ब्रह्मचर्य विषय पे, ऐसा भोजन करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इतना योगाभ्यास, हाँ ये सब बातें सही है, ये होना चाहिए। परंतु सामान्य जो नियम है ना, मुख्य नियम यही है कि ऊर्ध्व गति पर स्थित होना, अर्थात आप श्रेष्ठ कार्यों में दिन रात संलग्न रहो। उन्होंने कहा कि समय ही नहीं है, व्यस्त इतने हैं, इन विषयों के लिए समय नहीं है हमारे पास में। अब इन गतियों की दृष्टि से इस विषय को समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो हमारी ऊर्जाएं हैं उनका रूपांतरण हो जाएगा, ऊर्ध्व गति की ओर टिक जाएंगी और आपका जीवन निरंतर महानता की ओर अग्रसर हो जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात समझे ना आप। तो यह एक दृष्टिकोण है इसको समझने का, और यह दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक है। इसमें हम क्या करेंगे, उदाहरण देता हूँ आपको। हम लोगों ने व्यायाम करे, सामान्य से अधिक की। अब आप ये बताइए, आप कल दिन भर बहुत व्यस्त रहे, क्या अपने को कोई अन्य विषय का अवकाश था? कल योगाभ्यास कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। जब रात दिन इसको करेंगे तो अवकाश ही नहीं चिंतन का, अतिरिक्त चिंतन का। और ये जितने कार्य कर रहे हैं सारे ऊर्ध्व गति के अंदर सम्मिलित हो गए। अर्थात आप लक्ष्य के, आपने अपने एक दिन का अपने लक्ष्य की ओर आपकी जो ऊर्जा थी उसको ऊपर को ले जाने में अपना विनियोग कर दिया। एक दिवस का नियोजन हो गया। आप कितने आगे बढ़े वो परमात्मा पे छोड़ दो, पर आपने अपने दिन का पूर्णतः पालन कर लिया, आपका एक दिन सफल हो गया। पर एक दिन को आपने सो के बिता दिया तो क्या होगा, एक दिन नीचे चला गया, फिर उसके संस्कार हो गए। फिर अगली बार जब आप ऊपर के लिए पुरुषार्थ करोगे तो इस संस्कार को भी अपने साथ ढोना पड़ेगा, निद्रा के संस्कार को। आपके सिर के ऊपर वजन बढ़ गया, हल्कापन नहीं रहा। इस प्रकार से ऊर्ध्व की ओर चलेंगे तो आप हल्के होते चले जाएंगे। इसमें बहुत सारे शास्त्रीय शब्द है। इसमें एक वो कबीर जी का दोहा है, नींद निशानी नीच की और उठ कबीर जाग। तो निद्रा का मतलब बेहोशी की अवस्था। ये जो निद्रा शब्द का प्रयोग करते इसका तात्पर्य एक और भी समझना चाहिए ऊर्ध्व गति और अधोगति की दृष्टि से, कि जो हम निद्रा का प्रयोग करते हैं, जैसे कहते उत्तिष्ठ जागृत, कल भी चर्चा करी थी जागृत वाली। तो जो जागृत वाली बात थी, उस जागृत का मतलब अपने लक्ष्य को पहचानो, अपनी गति को पहचानो, वह जागृता, वह जागरण है। कि जब आप ऊर्ध्व गति की ओर चल रहे हैं अर्थात आप जागृत हैं। नहीं तो आप सोए हुए हो, आपको यही नहीं पता कि आपकी गति ऊपर की वाली है कि नीचे वाली है, तो सोए हुए हैं। तो इसलिए इतना जागृत तो होना ही पड़ेगा, इतना लक्ष्य का निर्धारण तो करना पड़ेगा कि आप जागे रहें। भाई हमें सजग रहना, हमें जागृत रहना है। तो यहाँ से अपने लक्ष्य का सुनिश्चित निर्धारण हो जाएगा कि हम जागृत हैं। क्या हो रहा है, होने दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आपकी निम्न गति ही है, क्योंकि जब फिर आप अगली गति पढ़ेंगे तो यह जो विषय है यह आपको भार बढ़ा देगा, आपके सामने बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए कहा कि जो नींद निशानी नीच की और उठ कबीरा जाग, और रसायन त्याग के नाम रसायन चाक, ऊंचाई की ओर बढ़ो और संलग्न रहो। इसके आगे फिर अध्यात्म विषय चलता है। इसकी जब पूर्णता की ओर चलेंगे तो निश्चित ही आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान साधना करनी पड़ेगी और शास्त्र अध्ययन भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें साथ साथ होंगी और संसार के कार्य भी बहुत सारे करने पड़ेंगे, तभी आपकी चेतना के सभी आयामों का अच्छे से विकास होगा। अन्यथा जिसलिए हमें मानव शरीर मिला, मानव देह प्राप्ति हुई है, किन्हीं शुभ कर्मों के कारण से उस मानव देह का जो प्रयोजन था, मुख्य प्रयोजन था, आपकी आध्यात्मिक और ये सब उन्नति ऊर्ध्व गति की ओर जा सकती है। तो वह जो प्रयोजन है वह निष्फल हो जाएगा। संसार में, जगत में अपना जो योगदान देना है वह योगदान नहीं दे पाएंगे।